अगर आप भी रजब तैयब अर्दगान को एक बेबाक नेता मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, आपका स्वागत है आलमी खबरों के इस खास वीडियो में। आज की सुर्खियां इस तरह से है। संयुक्त राष्ट्र में अर्दगान की दहाड़, 7 अरब लोगों को 5 देशों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अरब इजराइल डील के विरोध में फिलिस्तीन का बड़ा फैसला। डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र में की योगी सरकार की शिकायत। लड़ाई पहुंची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सदर एर्दोआन की जर्मन चांसलर और यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन को ठहराया जाए जिम्मेदार। तफसीली खबरें इस तरह से है। संयुक्त राष्ट्र में रजब तैयब अर्दोगान की दहाड़, 7 अरब लोगों को 5 देशों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ऐसा अर्दोगान ने कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठाते हुए कहा कि 7 अरब लोगों को 5 देशों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। एर्दोगान ने कहा, 5 देशों के न्याय पर 7 अरब लोगों के भाग्य को छोड़ना न तो टिकाऊ है न ही उचित। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पर आधारित परिषद की संरचना मानवता के लिए एक आवश्यकता बन गई है। यानी कि ऐसी संस्था की नींव रखनी चाहिए जो कि इंसाफ करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की 75वीं वर्षगांठ पर दिए संदेश में एर्दोगान ने कहा, मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को मजबूत करने और पुनर्जीवित करने से हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। एर्दोगान ने कहा कि अत्याधुनिक लालच, अहंकार, शक्ति का एकाधिकार और नए तरीकों का उपयोग करके उपनिवेशवाद को जारी रखने की इच्छा वैश्विक प्रणाली में फैल रहे न्याय की सबसे बड़ी बाधाएं है। एर्दोगान ने कहा, दुनिया के बहुत से हिस्सों में, खासकर सीरिया, फिलिस्तीन, यमन, कश्मीर और अफगानिस्तान में स्थिरता हासिल करने में विफलता इस बात का प्रमाण है। एर्दोगान ने यूएन को महाद्वीपों के चौराहे इस्तांबुल को अपना केंद्र में बदलने का विचार भी पेश किया, जो दुनिया की शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन करेगा। अब डालते हैं दूसरी खबर पर नजर। अरब इजराइल डील के विरोध में फिलिस्तीन ने अरब लीग काउंसिल की अध्यक्षता को छोड़ने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी विदेश मामलों के मंत्री रियाद अल मलिकी ने मंगलवार को वेस्ट बैंक शहर रामुल्ला में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फिलिस्तीनी राज्य राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर परिषद की अध्यक्षता करने का अधिकार छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, यह निर्णय अरब लीग सचिवालय में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के द्वारा एक सहायक पद लेने के बाद लिया, जिसने अरब शांति पहल का उल्लंघन कर इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य किया। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन अपनी अध्यक्षता के दौरान परिषद के सामान्यकरण की ओर गवाह अरबों को सम्मानित नहीं करता है। मलिकी ने उल्लेख किया कि फिलिस्तीन अरब लीग परिषद से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस तरह के कदम से एक शून्य पैदा होगा और प्रतिकूल परिदृश्य विकसित होगा। उन्होंने कहा, इजराइल शासन के साथ संबंधों का सामान्यकरण अरब शांति पहल के तहत बुलाई गई शिखर बैठक के निर्णयों का एक प्रमुख उल्लंघन है। उन्होंने उन अरब देशों की तारीफ भी की जिन्होंने इजराइल का साथ नहीं दिया और आशा जाहिर की कि वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे। अब आते हैं तीसरी खबर की तरफ। डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र में की योगी सरकार की शिकायत। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। कफील खान को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत लगे आरोपों के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं। कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग UN ह्यूमन राइट कमीशन को एक पत्र लिखकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए NSA और UAPA जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग किए जाने की बात कही है। अपने पत्र में डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय को शांतिपूर्ण तरीके से CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने के मसले पर धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि सरकार ने उनकी अपील नहीं सुनी। डॉक्टर कफील खान ने लिखा, मानव अधिकार के रक्षकों के खिलाफ पुलिस शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे भारत का गरीब और हाशिए पर रहने वाला समुदाय प्रभावित होगा।
तो डॉक्टर कफील खान ने योगी सरकार की शिकायत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दी है। इसके बाद डालते हैं चौथी खबर पर नजर। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल और जर्मन के चांसलर एंजेला मर्कल से मुलाकात की है। अर्दोगान के इत्तलाती दफ्तर की जानिब से जारी करदा एलानिये के मुताबिक सरबराही सह फरीकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में तुर्की और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर जामा अंदाज में तबादला ख्याल किया गया। इस सरबराही अजलास में मशरिकी बहर रोम की सूरत हाल पर गौर किया गया। तुर्की और यूनान के दरमियान जायजाती मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार होने से आगाह किया गया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुमेरात के रोज़ यूरोपीय यूनियन के रहनुमा के सरबराही अजलास, जिसमें तुर्की और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज़ की तवक्की की जा रही है। यूरोपीय यूनियन के सरबराही अजलास में कस्टम यूनियन माहिदा, वीज़े पर पाबंदी के खात्मे और पनाह गज़ीनों के बारे में ठोस इक़दामात उठाने की तवक्की की जा रही है। अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन को ठहराया जाए जिम्मेदार। बीजिंग के साथ पहले से जारी तलखी भरे संबंधों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला बोलते हुए मंगलवार को उसे दुनिया में कोविड-19 महामारी फैलाने का कसूरवार ठहराया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है कि दुनिया भर में इस महामारी को छोड़ने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस के फैलाने का जिम्मेदार किसे माना जाए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।